क्या मैं कर पाऊँगा, इज़ दिस वर्थ इट, इज़ दिस वर्थ डूइंग, आई शुड क्विट दिस। हेलो एवरीवन, माय हॉनेस्ट जेईई जर्नी एंड बट सैड जर्नी। तो मेरा नाम शिवम अग्रवाल है एंड मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस। जर्नी शायद आप लोग को बोरिंग लगे, बट आप लोग प्लीज़ इसे पूरा देखना, आप लोग ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखोगे। तो मेरा लाइक जेई जर्नी में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स थे। मेरे को ये जर्नी काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। किसी का भी आप अगर जर्नी पूछो तो आसान नहीं रहता, मतलब बहुत ऊपर नीचे होता रहता है किसी की जर्नी में। तो ये जर्नी स्टार्ट होता है क्लास 8 से। क्लास 8 में मैं क्या क्या करता था, क्लास 8 9 के वक्त मैं एच सी वर्मा सॉल्व किया करता था अपने क्लास आर्ट्स में, मतलब अपने स्कूल आर्ट्स में। एच सी वर्मा जो 11th 12th का आता है उसमें से मैं फिजिक्स सेक्शन मेरे को काफ़ी पसंद था। एच सी वर्मा में काफ़ी लाइक सिंप्लीफाइड और जो नया नया 11th का टॉपिक है उसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी था, तो मेरे को काफ़ी पसंद था। तो क्या हुआ कि मतलब कई बार ऐसा होता था कि मैं क्लास में एच सी वर्मा सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे हिंदी क्लास हो गया या और कोई क्लास में, इंग्लिश क्लास में, मतलब मैडम कभी क्या बोलूँ कैसी मैडम एक थी, तो वो पकड़ के एकदम स्टील स्केल से सुताई कर देती थी, हाथ पैर वो देखते नहीं थे, पूरा मार देते थे हमारे स्कूल में यहाँ पे। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार कि मैं अपना 11th 12th का कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल में पकड़ा गया वो पढ़ते हुए। एंड ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, आई वॉज कमिंग फर्स्ट इन माई सेक्शन। फिर भी उन्हें तकलीफ़ थी, बट या द थिंग वॉज गुड, मतलब मेरे को मज़ा आता था आगे का सॉल्व करके पहले से अपने 9th 10th में। दो मेरा जेई इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि कोविड भी एक रीज़न बोल सकते हो। कोविड के वक्त क्या हुआ कि लाइक मैं इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाया अपने जेई के वक्त। जैसे 10th क्लास 11th क्लास मेरा पूरा कोविड से भरा हुआ था। बाय 9th क्लास मेरा सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ सही चल रहा था, मेरे को लगा कि मेरा जेई वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बट 11th जैसे ही 10th में कोविड आया तो फिर मेरा ध्यान पढ़ाई से उठ के और भी कई सारी चीज़ों में लगने लगा। वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। जैसे 11th आया तो 11th में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था। अनअकैडमी में आकाश की तरफ से भी मेरे को स्कॉलरशिप मिला था, तो वो अपना बुक्स वगैरह सब कुछ मेरे को भेजते थे। इससे भी कई एक छोटा सा फ़ोन था मेरे पास, मैं उससे पढ़ाई किया करता था, ना ही मेरे पास लैपटॉप था ना ही कुछ था। अभी मेरे पास सब कुछ है, खैर वो अलग बात है। पहले इतने छोटे से फ़ोन से, इतना छोटा सा स्क्रीन से मैं दिन में 10 10 12 12 घंटे पढ़ाई किया करता था, 6 घंटे क्लास हुआ करता था। उसी में मेरे क्वेश्चंस वगैरह आते थे, मैं वही देख देख के सॉल्व किया करता था। अभी आजकल आपके पास इतना अच्छा फैसिलिटीज़ है, आपके पास प्रोबेबली कई लोगों के पास लैपटॉप वगैरह भी होगा एंड और भी बहुत कुछ होगा डिवाइसेस, ठीक है। और भी लाइक आपके पास कई ज़्यादा सुख सुविधा है, घर में खाना पीना आपको कितना बढ़िया दे रहे हैं। उसके अलावा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, स्टडी एनवायरनमेंट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग था शायद। बट आप लोग को एक मतलब स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। 11th 12th वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मैं घर में था, जैसे कि बताया कोविड का समय था, तो सारे घर वाले लाइक हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था, तो सारे घर वाले हमारे घर में थे, तो वही इसलिए भी कई दिक्कतें आती रहती है, आप लोग को पता होगा बेटर। पढ़ाई के लिए भी मेरे को कई बार तो बहुत सारे प्रिंट आउट्स लेके आने पड़ते थे, क्योंकि जो मटेरियल वो लोग देते थे वो ऑनलाइन होता था, तो भागो फिर एक एक पेज भी प्रिंट आउट करवा के लाओ, फिर उसको सॉल्व करो। मैं 5 6 घंटे क्लासेस लगाऊँ ऑनलाइन इतने छोटे से फ़ोन में देख के। ऐसे यहाँ पे मैं रखा करता था एक पीछे कुछ ऐसे पत्थर जैसे टेबल में, एंड उसके ऊपर मैं फ़ोन रख के लिखता था अपने नोट्स वगैरह। 11th ऐसा निकल गया, कई बार बीच में कई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आए, मेरे को हर मोड में लगा कि क्या मैं कर पाऊँगा, इज़ दिस वर्थ इट, इज़ दिस वर्थ डूइंग। घर वालों ने भी कई बार बोला क्या होगा इससे, मतलब आईआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको खाली आईआईटी चाहिए था, उन्हें बिट्स के बारे में पता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम बीतता गया और फिर आया मेरा 12th क्लास। फिर 12th क्लास में भी ऐसे आधा 12th क्लास तो चला गया, बीच में 12th क्लास में कई बार मेरे को डिस्ट्रैक्शंस आया, कई बार मेरे को ऐसा लगा कि आई शुड क्विट दिस, बट मैं डटा रहा एट द एंड आई एम एट बट्स पिलानी, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड कॉलेज। उसका भी मैं अभी जर्नी आप लोग को बताता हूँ। जैसे मेरा मेंस का पहला अटैम्प्ट था जनवरी में, आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बहुत ज़्यादा मैं घबराया हुआ था।
लाइक क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड मेरा जो फर्स्ट मेन सेंटर था डेट वाज बोलांगीर, विच इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम भवानीपटना उड़ीसा। तो फिर वो भी है कि यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था मेंस का। एंड इवन बिटसैट के लिए भी मेरे को 300 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता था। तो एक दिन पहले मेरे को सेंटर में पहुँचना होता है। आई वॉज वेरी टेंस्ड कि हाउ विल बी मेंस, कैसा जाएगा कैसा नहीं। बट उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचा नहीं, मतलब मैं ज़्यादा उस दिन पढ़ाई भी नहीं किया। वो मतलब जिस दिन मेंस था या उसके एक दिन पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था टू माई डेस्टिनेशन, ऑन द एग्ज़ाम डेट आई ट्राई टू बी वेरी काम। एंड देन मैं एग्ज़ाम वगैरह लिख के आया, मेरे को पता था बहुत ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेकेंड अटैम्प्ट। एंड उसके बाद मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद ही मेरे को बिट्स पिलानी और बिटसैट के बारे में पता चला कि व्हाट इज इट करके। मैं कुछ कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में देखना चालू कर दिया था। बट उस समय भी आई वॉज नॉट दैट फोकस्ड टुवर्ड्स बिट्स पिलानी। नेक्स्ट आता है मेरा सेकेंड अटैम्प्ट, दैट इज़ इन अप्रैल। एंड उससे पहले मेरा बोर्ड्स था। बोर्ड्स के लिए मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी अपने पांचों सब्जेक्ट्स के लिए। आई वॉज इन CBSE बोर्ड। तो ये तो मैं 1 मंथ जो हमारा बोर्ड्स का टाइम होता है, फेब 15 या 20 से कुछ चालू हुआ था एंड मार्च 15-20 तक कुछ चला था शायद, या 25 तक। तो ठीक है, वो मैंने दे दिया अच्छे से, वो भी डिसेंट हो गया मेरा। बाकी इट वॉज अ डमी स्कूल, तो कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। साइमल्टेनियसली मेरे को अपने JEE के ऊपर भी फोकस करना था, मेंस और एडवांस के ऊपर। तो वही था कि लाइक मैं फिर सेकेंड अटैम्प्ट को थोड़ा लाइट लेते हुए, क्योंकि मेरे को NIT में तो जाना नहीं था। आई वॉज प्रेटी क्लियर जाऊँगा तो IIT में ही। और फिर सेकेंड अटैम्प्ट भी लाइक मेरा इतना अच्छा नहीं गया, मतलब इट वॉज बेटर देन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट आई स्कोर 91, सेकेंड अटैम्प्ट वॉज अराउंड 94-95 परसेंटाइल। सेकेंड अटैम्प्ट से पहले मैंने अपना बिटसैट का ओनली फर्स्ट अटैम्प्ट का मैंने फॉर्म भरा था। आई वॉज नॉट दैट क्लियर क्या करूँ क्या नहीं। और फिर मैंने सिर्फ UGEE का फॉर्म भरा था। दैट इट, UGEE इज फॉर IIIT हैदराबाद। मेरा इतना अच्छे से कुछ हुआ नहीं था। मेंस भी लाइक मैं हर दिन मैं मॉक टेस्ट दिया करता था, एनालाइज किया करता था, दिन ऐसे ही निकल जाते थे, दिन रात कुछ पता नहीं चलता था। वैसे ही जा रहा था मेरा मेंस भी। तो एक लॉजिकल रीजनिंग का पेपर मेरा क्लियर हो गया था, एक और पेपर क्लियर नहीं हो पाया था मेरा आधा एक नंबर से, तो उसमें भी मेरा हो नहीं पाया। उसके अलावा सिर्फ मेरे पास अभी एक ऑप्शन बचता है बिट्स पिलाने का। मेरे को VIT वेलोर मणिपाल ये सब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। जाना है तो आइदर बिट्स, IIIT हैदराबाद या IIT। बिकॉज बिट्स के बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि एवरेज पैकेज इज प्रीटी मच कंपेरेबल टू IIT। खैर उसके बिट्स आने के बाद मेरे को उसके अंदर की कई और चीज़ें पता चली। मैंने दिया फर्स्ट अटेम्प्ट बिटसैट का, वाज नॉट वेरी इजी फॉर मी आई वुड से। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो चुका था कि ना ही मेरा मेंस निकला, ना ही एडवांस निकला, ना ही कुछ निकला। लाइक एडवांस अभी तक आया नहीं था तब तक, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट स्टिल आई वाज थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज UGEE भी नहीं निकला, मेंस भी इतना अच्छा नहीं हुआ। तो बिट्स ही मेरा एक ऑप्शन था। तो उसके लिए मैं दिन रात एकदम पढ़ाई किया करता था, सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाया करता था। उस समय मैं एकदम ज़्यादा फोकस हो गया था। लाइक मेंस के लिए तुम बोल सकते हो कि मेरा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। बट बिट्स जैसे जैसे आया पास, मैं उतना ज़्यादा फोकस और होने लगा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इतना ज़्यादा कुछ खास उखड़ा नहीं। फिर मेरा आ गया एडवांस का टाइम, क्योंकि एडवांस भी था, तो मैं एडवांस के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 190 मार्क्स आए थे और मैं 2023 में दिया था, तो मेरे को कुछ मिलता नहीं उस हिसाब से। एडवांस के लिए भी मैं फिर जी जान से तैयारी की, 7 नंबर से रह गया होगा मेरा। एंड मोड में मेरे को लगा ये आंसर नहीं होगा, वो आंसर होगा। कई बार हम ऐसे पैनिक करके मतलब हम अपना ये खो देते हैं, कई बार पैनिक कर जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो वही होता है कि आपको एक एग्जाम टेम्परामेंट हमेशा बिल्डअप करके रखना होता है। बट सैट का सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी दिन भर बस मॉक्स दिया करता था, सारे 11th 12th के कंसेप्ट को क्लियर करता था। मैं इन डेप्थ चैप्टर नहीं जाता था तब, क्योंकि मेरा मेंस और एडवांस का बेस क्लियर था। तो मैं ऑन एन ओवरऑल सरफेस लेवल पे सब कुछ तैयारी, मतलब सरफेस लेवल एज इन लाइक एक चैप्टर का बेसिक सब कुछ मैं पढ़ के रखा था फॉर बिटसैट सेकंड अटेम्प्ट। दैट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिटसैट में कोई भी चैप्टर से कुछ भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका मेंस और एडवांस के जितना टफ नहीं होता इसलिए। तो मेरे को अपना स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना था। तो मैं हर दिन एक मॉक पेपर दिया करता था आखिरी के 10-12 दिन में। तो वो या फिर उसको एनालाइज, या तो हर अल्टरनेट डे पे एक मॉक दिया करता था मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट से पहले। दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा है 225 मार्क्स। और फिर मेरे को मिला MSc मैथ्स। IIT में तो हुआ नहीं मेरा। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि IIT निकला नहीं था। मेरे को मतलब एकदम फोकस था कि बिटसैट नहीं हुआ तो बस कुछ नहीं है, फिर गेम ओवर टाइप्स, क्योंकि मेरे को ड्रॉप भी नहीं लेना था। और तो फिर मेरा अभी बिटसैट का सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो गया।
एंड आई गॉट इनटू बिट्स पिलानी। जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे मेरे टाइम में टू प्रिपेयर फॉर बिट्सैट, बट आज के टाइम में जैसे कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। एंड पिछले कुछ दिनों में भी मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स एंड कमेंट्स आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर बिट्सैट। तो देयर माइट बी टू मेनी इन द मार्केट, बट माय पर्सनल फेवरेट आई वुड से इज यू कैन गो फॉर लाइक फोडू क्लब। लाइक जो मेरे सीनियर है फोडू क्लब के, उनसे ही मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था टू लाइक गिव मी एक्सेस ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड बुक। सो आई हैव पर्सनली रिव्यूड देयर प्रोडक्ट एंड बुक, जो भी उनका क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज है मेरे को काफ़ी रेलेवेंट लगा बिटसैट के लिए। एंड लाइक यू कैन सी दिस इज द बुक दे हैव सेंट मी एंड आई हैव पर्सनली रिव्यूड इट, इट्स वेरी गुड। सो इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर बिटसैट प्रिपरेशन, you can also go through this and you can also try this material, a one stop solution for BitSat. You can like look on their test series crash course jo bhi hai, and I very much liked out their material. Convincing my family to go to BITS Pilani, उधर भी मेरे को काफ़ी चैलेंजेस आए। लाइक बोल रहे थे कि घर के पास वाले कॉलेज में चले जाओ, वाई बैट इट्स सो एक्सपेंसिव, या आप लोग को भी शायद फेस करना पड़ सकता है। सो इट वॉज लाइक वेरी ट्रॉमाटाइजिंग यू कैन से कि इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, बट जो हमें एक्सपोजर मिलता है अच्छे कॉलेजेस में, मतलब जो अच्छे ब्रेन्स के साथ हम रहते हैं, तो उस समय भी हम कई चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ये जो जर्नी है दिस वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मेरे को वही जैसे कि मैंने बताया काफ़ी टाइम से इसको शेयर करना था। एंड एट द एंड ऑन August 9 वॉज माई डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर माई फर्स्ट सेमेस्टर एट बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस। मैं बहुत एक्साइटेड था बिट्स लाने के लिए, तो मैं एक दिन पहले August 8, 2023 को मैं बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में अपना पहला कदम रखता हूँ। इट वॉज वेरी अमेजिंग, लाइक इतना ग्रीनरी और इतना अच्छा, मतलब क्योंकि 11-12 भी मेरा ऑनलाइन था और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और इतना अच्छा कॉलेज मैंने कभी देखा नहीं था। तो फिर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लाइक इतने बड़े बड़े क्लासरूम्स, ये वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह देखने को मिली। तो आई थॉट व्हाइल आई एंटर्ड कि इट वॉज माई राइट डिसीजन करके। सो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपको अपना होप लूज़ नहीं करना एंड लगे रहना है अपने जर्नी के लिए। सो या दैट सेट, चलो फिर मिलते हैं आपसे सीधा बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में, या आप जहाँ भी जाओ अच्छी जगह में ही आप लोग जाएंगे। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।